हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली ऐसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन तैयार है। चारों में से आपको सही आंसर चुनना है। देखिए, बस की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रेन, बस, जितना भी जो चीज़ें हैं हमारी आने जाने से रिलेटेड, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमारी ट्रेन कब चली थी, 1825 या 1925, और किसके बीच चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हम बस की बात करें, यहाँ पे बस कहाँ पे चली है, मुंबई में। मुंबई में पहले से डबल डेकर बसें चलती थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बस है और एसी बस है। अब बात कर रहे हैं हम लोग मुंबई की, यानी कि महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी, मुंबई। और गठन कब हुआ था महाराष्ट्र का, 1 मई 1960। भाषा कौन सी, मराठी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, और अभी अभी यहाँ के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर किसको बनाया गया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात करें हम राज्य की, तो हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण देने की घोषणा की है। वकील विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, जिनका काफ़ी विरोध भी हुआ था। पहली बार भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्यों से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही के कहाँ के राष्ट्रपति ने आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्न पुरस्कार प्रदान किए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से आपको सही बताना है। सही ऑप्शन होगा मिस्र। कहाँ के, मिस्र के राष्ट्रपति ने। क्यों दिया है, इन्होंने एक ऐप बनाया है वहाँ की सरकार के लिए, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे देशों की, यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो इजराइल ने बीमारी का पता लगाने के लिए क्या बनाया है, एक रोबोट बनाया है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। जीन एरिन वर्गेन ने हैदराबाद ई प्रिक्स जीता है, जो कि हमारे देश में हुई थी, हैदराबाद में। कौन सी कार थी, आप कार का नाम मुझे बताइए। निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स बने साइप्रस के राष्ट्रपति। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये जो भी इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर दे चुका हूँ मैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आदि महोत्सव क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। और कौन करने वाले हैं, श्री नरेंद्र मोदी। कब से होगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चौथा, हाल ही में कौन अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, कौन भेजेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिम कंट्री में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, या कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर उनको इतनी आज़ादी नहीं है, तो इसी बायस को या इस चीज़ को तोड़ने के लिए सऊदी अरब अब ये काम करने वाला है। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेज़बानी करेगा। देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे कौन करेगा, बंगाल करने वाला है। बंगाल की राजधानी कौन है, बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, और बंगाल के गवर्नर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और बंगाल की और कुछ चीज़ें हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, या हमारे करंट अफेयर में शामिल की जा सकती है, या जीके में शामिल की जा सकती है। जैसे कि अभी मेट्रो की बात करते हैं बंगाल में, तो मेट्रो पहली बार मेट्रो बंगाल में ही चली थी, या कहाँ पे, कोलकाता में। और दूसरी बार भी जो हमारी मेट्रो, जो अंडर वाटर मेट्रो है, वो कहाँ पे चलने वाली है, बंगाल में चलने वाली है। इसका काम चल रहा है। तो ये बंगाल से, कोलकाता से रिलेटेड है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल क्लब विश्व कप जीता, किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, अल हिलाल को हराकर रियल मैड्रिड ने जीता। किसने, रियल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी खेल से रिलेटेड या जो भी पुरस्कार है वो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। आप खुद से पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बार बार ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ये आपको बेनिफिट करेगी, क्योंकि आपके दिमाग में स्टोर होती जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ हो जाएगी स्टोर, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी।
सातवां हमारा प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। देखिए, रेल ज्ञान केंद्र बनाने का लक्ष्य क्या है कि और अपने रेलवे को बेहतर बनाना, किस तरह से सारी रिसर्च के लिए एक ज्ञान केंद्र खोलने की ज़रूरत है। तो वो कहाँ पर किया जाएगा, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। अब हम बात करें राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर की, तो यहाँ पर देखेंगे, हम बात कर रहे राज्यों से रिलेटेड या हम बात करें केंद्र सरकार से रिलेटेड, तो यहाँ पर स्टाक एज ने भारत में पहला AI संचालित स्क्रीनिंग तंत्र लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों का निलंबन किया है। बेंगलुरु में G20 की पर्यावरण कार्य समूह की बैठक मेजबानी की है। चेन्नई में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन सेंटर उद्घाटन किया गया है AIF द्वारा। मुंबई में राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। पतंजलि को गंगा के पास वनस्पतियों का अन्वेषण करने के लिए योजना मिली है। तो ये हमारा राष्ट्रीय मामले हैं, जो कि राष्ट्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं या करंट अफेयर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आठवां हमारा प्रश्न, हाल ही में एयर इंडिया किससे 250 विमान खरीदेगा। देखिए, एयर इंडिया को किसने खरीद लिया, आपको पता होगा कि टाटा समूह ने खरीद लिया है, ठीक है। और ये अब किससे डील कर रहा है, फ्रांस के साथ डील कर रहा है, फ्रांस के साथ में डील कर रहे हैं। और फ्रांस की कौन सी कंपनी है, एयरबस। और हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पे बनाया गया है, कर्नाटक में। और कौन सी कंपनी है, HAL। नौवां हमारा प्रश्न, हाल ही में कौन ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, ये इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताइए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट। और आगे आई का फुल फॉर्म मुझे आप खुद कमेंट करके बताइए। इतना मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, अनिकेत सुनील तलाटी। कौन, अप्सरा अय्यर का आखिर में लेटेस्ट वाला करंट अफेयर में क्या था, आपको पता होगा। अब हम जितने भी यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हुई है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर राहुल रेबेलो को महिंद्रा फाइनेंस का MD और CEO बनाया गया। समीका रवि को PM की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया। अप्सरा अय्यर हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनी है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये सारे जो भी हुए हैं वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो निधन के बारे में आपको पता है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत सारे निधन होते रहते हैं। तो जो अभी निधन हुआ ललिता लाजमी, उनका काम था चित्रकारी का। क्या था, चित्रकारी का। अब हम बात करते हैं जो लोग निधन हुए हैं उनके। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो कि दूसरे देश में रहते हुए एक्सपायर कर गए या निधन हो चुके। KV तिरुमल्लेस लेखक थे, जो अभी लेटेस्ट। K विश्वनाथन फिल्म निर्माता थे। वाणी जयराम गायिका थी। तो ये जो लोग निधन हुआ है फरवरी मंथ में, उनके बारे में। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव विनय क्वात्रा किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए, किस देश पे, बांग्लादेश के। किस देश के, बांग्लादेश के। अच्छा, अभी श्रीलंका के दौरे पे कौन गया था और वहाँ पर क्या जाफना कुछ हुआ है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है थोड़ा डिटेल में। 12वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया। तो किसे किया गया, यहाँ पे शुभमन गिल को। और हम बात करते हैं यहाँ पे शुभमन गिल की या क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में अगर हम बात करें तो हम वर्ल्ड में ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए, तीनों फॉर्मेट में, ODI, T20 और जो फॉर्मेट है हमारे 3 फॉर्मेट है, आपको पता होगा 3 फॉर्मेट कौन कौन से हैं। तो उन सब में हम लोग ऊपर आ गए, टेस्ट, ODI और T20। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और या कुछ और आपको कमी महसूस हो रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।